70-year-old man kills wife with cricket bat after she refuses to prepare dinner. The 70-year-old man kills wife, अपनी बीवी का कत्ल कर देता है with cricket bat से. After she refuses, जब वो मना करती है उसके बाद. किस चीज़ के लिए मना करती है? To prepare dinner बनाने से मना करती है, उसके बाद वो कत्ल कर देता है. हालांकि ये काम हो चुका है. शी रिफ्यूज होना चाहिए सेकंड फॉर्म, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट न्यूज़पेपर हेडलाइन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती है, और यहाँ किल्ड होना चाहिए था सेकंड फॉर्म. 72-year-old मैन, एक 72-year-old मैन ओनर, मालिक, किसका मालिक? ऑफ अ फास्ट फूड स्टॉल. फास्ट फूड जैसे आपको पता है टिक्की, पड़ाके, चाउमीन जो वगैरह बेचते हैं, और स्टॉल के थे छोटी दुकान, जो कि मालिक था किसका? फास्ट फूड स्टॉल का ओनर था, मालिक था. एलिजली ऐसे इल्ज़ाम है. फ्रेश कहते हैं बुरी तरीके से मारना, और सेकंड फॉर्म है उसने बुरी तरीके से मारा हिज 53-year-old वाइफ, अपनी 53 साल बीवी को, टू दैट. और टू के बाद अगर एंड आ जाता है तो वो एंड रिजल्ट दिखाता है, यानी कि इतना मारा कि एंड रिजल्ट कि उसकी मौत हो गई. टू के बाद वर्ब आता है तो हमें पता है टू गो जाना या जाने के लिए, टू स्लीप सोना या सोने के लिए, लेकिन टू के बाद ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, तो ये एंड रिजल्ट को दिखाता है. और ठीक है, और हिज माने उसका भी होता है, अपना भी होता है. उसने अपनी 53 साल की बीवी को मारा और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? वो मर गई. लेट ऑन मंडे नाइट, मतलब मंडे की देर रात को. when he refused, when she refused, जब उसने मना कर दिया. सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज, मना कर दिया. रिफ्यूज मना कर दिया. किस चीज़ के लिए मना कर दिया? टू कुक डिनर पकाने के लिए मना कर दिया. इन देहरादून दालन वाला, देहरादून के दालन वाला में देखिए एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब काकी के होता. तो देहरादून दालन वाला, देहरादून के दालन वाला में, यानी कि वहाँ का किस्सा है. द मैन, ये आदमी, इसका नाम क्या है? राम सिंह. कॉल्ड एन एम्बुलेंस बुलाई. कॉल माने बुलाना भी होता है, कॉल करना भी होता है, तो सेकंड फॉर्म है. उसने एम्बुलेंस बुलाई. एंड रश्ड हर, रश कहते तेजी से ले जाना, और रश्ड हर उसको तेजी से ले गया टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, पास के एक हॉस्पिटल है में, नियर बाय पास के हॉस्पिटल में. सेइंग देखिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म के 4 मीनिंग निकलते हैं, कि जैसे कि गोइंग है तो गोइंग के 4 मीनिंग निकलेंगे. जा रहा, जाते हुए, जाना या जाकर. तीसरा स्लीपिंग, सो रहा, सोते हुए, सोना या सोकर. इसी तरीके से सेइंग, ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म है. तो सेइंग हिज वाइफ, ये कहकर या कहते हुए, कोई सा एक मीनिंग निकलेगा, ये कहते हुए. सेइंग हिज वाइफ, ये कहते हुए. सेइंग हिज वाइफ, ये कहते हुए कि उसकी बीवी उषा देवी हैड टम्बल डाउन, कि वो गिर गई है. ये कहते हो कि उषा देवी हैड टम्बल डाउन, वो गिर गई. हालांकि राम सिंह ने तो ये स्टेटमेंट कहा होगा कि माय वाइफ हैज टम्बल डाउन, लेकिन ये रिपोर्टर अब हम लोगों को बता रहा है, तो जो भी राम सिंह ने कहा उसके एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बताएगा, उसका टेंस चेंज करके बताएगा. राम सिंह ने अगर इज एम आर यूज करा है तो रिपोर्टर वॉज वर यूज करेगा. राम सिंह ने अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करा है हैज अ थर्ड फॉर्म, तो रिपोर्टर जब हमें बताएगा या अपने फ्रेंड्स को बताएगा तो वो पास्ट परफेक्ट यूज करेगा. तो इस तरह से टेंस चेंज हो जाता है. तो इसी तरीके ये नरेशन में चल रही कहानी. सेइंग ये कहते हो कि उसकी वाइफ हैड टम्बल डाउन. उसने तो ये कहा होगा माय वाइफ हैज टम्बल डाउन, लेकिन रिपोर्टर कह रहा है कि हिज वाइफ हैज टम्बल डाउन, तो उसकी बीवी गिर गई थी. टम्बल डाउन द स्टेयर्स, जीनों से गिर गई थी. शी वाज डिक्लेयर्ड, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब अनाउंस कर दिया गया डेड, मृत्यु घोषित कर दिया गया. डिक्लेयर घोषित कर दिया गया. पैसिव वॉइस है, शी ने कोई काम नहीं किया, शी पर काम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है. उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया. एंड सिंह ने इवेंचुअली मतलब आखिर में कन्फेस्ड, मतलब इकरार कर लिया टू द क्राइम, अपने क्राइम का इकरार कर लिया. ठीक है, कन्फेस के साथ फिक्स प्रोपोजिशन टू आती है. ऑफ आप सोचेंगे ऑफ लगेगा, काकी के सेंस आ रहा, नहीं, कन्फेस के साथ टू ही आता है. तो उसने इकरार कर लिया टू द क्राइम, अपने क्राइम का इकरार कर लिया. ड्यूरिंग इंटेंस इंटेरोगेशन, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान? इंटेंस इंटेरोगेशन, बहुत सख्त इंटेरोगेशन कहते हैं सवाल जवाब के दौरान. ठीक है, बाय पुलिस द्वारा बहुत सख्त इंटेरोगेशन हुई, वो सख्त सवाल जवाब हुई, उसके दौरान उसने कबूल कर लिया. आफ्टर विच, जिसके बाद शी वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया. भी पास्ट लेवल के पैसिव वॉइस. इंस्पेक्टर एन के बर्ड, स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ दालनवाला, टोल टाइम्स ऑफ इंडिया. इंस्पेक्टर एन के बर्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जो कि कहाँ के? ऑफ दालनवाला के. उन्होंने टोल टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, टोल बताया कि सिंह मैरिड देवी 2 years ago, कि सिंह ने देवी से 2 साल पहले शादी की थी. हिज फर्स्ट वाइफ हैड डाइड ऑफ अ कैंसर, और उनकी पहली बीवी हैड डाइड ऑफ अ कैंसर, उनकी पहली बीवी सीरियस एलिमेंट, मतलब सीरियस बीमारी से, एलिमेंट बीमारी से मर गई थी. ठीक है, हैड अ थर्ड फॉर्म है, तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, मर गई थी. अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले. बोथ हिज सन्स हैड आल्सो डाइड, उसके दोनों बेटे भी मर गए थे अर्लियर, उससे पहले, मतलब जो शादी करी उससे पहले, उसके दोनों
बेटे भी मर गए थे। देखिए पास्ट परफेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म के इस तरह से ट्रांसलेशन निकलता है, जैसे हैड गॉन गया था या जा चुका था, हैड स्लेप्ट सोया था या सो चुका था, इस तरीके से। तो आफ्टर मैरिंग देवी, देवी से शादी करने के बाद या देवी से शादी कर। देखिए आफ्टर के बाद जब आईएनजी फॉर्म आती है तो उसको दो तरह से ट्रांसलेशन निकलता है, जैसे आफ्टर गोइंग जाने के बाद या जाकर, आफ्टर स्लीपिंग सोने के बाद या सोकर। ठीक है, तो आफ्टर मैरिंग देवी, देवी से शादी करने के बाद या देवी से शादी कर। ट्रांसलेशन एक ही निकलेगा। ठीक है, आफ्टर मैरिंग देवी, देवी से शादी करने के बाद, सेंटेंस में तो एक ही ट्रांसलेशन निकलेगा, आफ्टर मैरिंग देवी, देवी से शादी करने के बाद या देवी से शादी कर, या तो दोनों निकल रहे हैं। ही वॉज लिविंग विद हिज 14-year-old ग्रांडसन, वो रह रहा था अपने 14 साल के पोते के साथ एट बल्बी रोड पर, 14 साल के पोते के साथ रहता है। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन के दौरान, मतलब पूछताछ के दौरान, सिंह ने पुलिस को बताया दैट के ही वुड ऑफन हैव हीटेड आर्गूमेंट, के उसके अक्सर, ऑफन कहते हैं अक्सर, हीटेड आर्गूमेंट गर्मा गर्म आर्गूमेंट कहते गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। देखिए वुड जो होता है पास्ट की हैबिट को दिखाता है। ठीक है, हुआ करती थी, जैसे वो जाया करता था, ही वुड गो, वो जिम जाया करता था, ही वुड गो टू जिम, वो बहुत सोया करता था, ही वुड स्लीप सो मच। इस तरीके वुड पास्ट की हैबिट को दिखाता है, जो पहले हुआ करता था अब नहीं होता। तो ही वुड ऑफन हैव हीटेड आर्गूमेंट, उसके अक्सर हीटेड आर्गूमेंट गर्मा गर्म बहस होती थी विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ। एज शी वुड नेवर डू एनी हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि वो कोई घरेलू काम नहीं करती थी। चोर्स को चोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग कोर्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, चोर्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और क्योंकि वो घरेलू काम नहीं करती थी, हाउस होल्ड चोर्स घरेलू काम नहीं करती थी, इंक्लूडिंग कुकिंग, जिसमें कुकिंग भी शामिल नहीं करती थी। ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को, व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर वापस आया एट नाइट रात को, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा यानी बीवी से, व्हाट वाज फॉर डिनर, के डिनर में क्या है। उसने तो ये पूछा व्हाट इज फॉर डिनर, लेकिन ये नरेशन में कहानी चल रही है। उसने तो कहा व्हाट इज फॉर डिनर, अब रिपोर्टर हमें बता रहा है, तो बता रहा है कि उसने उससे पूछा, ही आस्क्ड कि व्हाट वाज फॉर डिनर, के डिनर में क्या है। उसने टेंस चेंज कर दिया ना, मैंने बताया कि इज एम आर का वॉज वर्क कर देते हैं। शी टोल्ड हिम दैट, उसने उसको बताया कि शी डिडंट कुक एनी, कि उसने कुछ नहीं बनाया है। दिस अगेन लेड टू इन्वॉल्वमेंट, ये कहते वजह बनना, ये दोबारा लेड सेकंड फॉर्म है, ये दोबारा वजह बना टू एन आर्गूमेंट, ये दोबारा झगड़े की वजह बना, मतलब बहस की झगड़े की वजह बना। व्हेन देवी वेंट टू स्लीप, जब देवी सोने गई, सिंह हिट हर इन द हेड, सिंह ने उसके सर पर मार दिया विद अ क्रिकेट बैट, किलिंग हर ऑन द स्पॉट, जिससे कि उसको ऑन द स्पॉट वो मर गई। ही एडेड, उसने ये बात कही। द इंस्पेक्टर ऑल्सो सेड, द इंस्पेक्टर ने ये भी कहा दैट कि देवी वाज द मदर ऑफ अ वांटेड क्रिमिनल, देवी वांटेड क्रिमिनल की शिवपुरी की माँ थी। देवी वाज द मदर की माँ थी, वांटेड मतलब जिसकी तलाश हो। शिवपुरी हु वाज इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व था। अब यू जो है रिलेटिव प्रोनाउन, जो पहले वाले नाउन को रिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर देखिए जो जिसने जिन्होंने के लिए हु आता है, अगर पीछे पर्सन है एंटीसीडेंट, और जो जिसने जिन्होंने के लिए दैट ऑफ विच भी आता है, अगर पीछे कोई चीज़ है या कोई एनिमल है। तो शिवपुरी को पर्सन इसलिए जो के लिए हु आया। शिवपुरी हु वाज इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व था, जो मुलव्विस था, इन सेवरल डकैती, कई डकैतियों में, एंड थेफ्ट, और चोरियों में, इन द सिटी, शहर में चोरियों में मुलव्विस था। सिंह डिडंट नो दैट, सिंह को ये बात पता नहीं थी दिस एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, शादी के टाइम के वक्त। एंड इट टर्न आउट के निकलना, और टर्न आउट निकला सेकंड फॉर्म में, निकला क्या निकला, टू बी अनदर बोन ऑफ कंटेंशन, ये एक और झगड़े की, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की वजह, एक और झगड़े की वजह निकला इन दियर मैरिज, उनकी शादी में। आफ्टर किलिंग हिज वाइफ, अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद, या अपनी बीवी को कत्ल कर ही ट्राइड टू सेव हिज स्किन, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश करी। सेकंड फॉर्म, बाय टेलिंग हिज ग्रैंडसन, अपने पोते को बताकर दैट के शी डाइड, कि वो मरी। आफ्टर फॉलिंग, गिरने के बाद, या गिरकर, कहाँ से, फ्रॉम स्टेजीनो से गिरकर मरी। हाउएवर, लेकिन दिस स्टोरी डिडंट एड अप, एड अप मतलब वर्क, उसकी स्टोरी ने डिडंट वर्क, काम नहीं करा। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, सवाल जवाबों के दौरान। व्हेन प्रेस्ड, अब ये व्हेन के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब एक्चुअल सेंटेंस ये था व्हेन ही वाज प्रेस्ड, जब उस पर दबाव डाला गया, ये पैसिव वॉइस था पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन ही को काटा, हेल्पिंग और वाज को काटी, और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिख दिया। व्हेन प्रेस्ड, जब दबाव डाला गया। ही स्पिल्ड अब्यूज, उसने सब कुछ उगल दिया, सब कुछ बता दिया। द एक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस, आरोपी को प्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया बिफोर अ लोकल कोर्ट के सामने ऑन ट्यूसडे को, एंड सेंड टू जेल, और जेल भेज दिया गया। देखिए यहाँ सेंड जो है थर्ड फॉर्म है, एक्चुअली एंड सेम चीज़ों को जोड़ता है। अगर एंड से पहले यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की गई क्योंकि पैसिव वॉइस था, तो एंड के बाद ये भी थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ तक पूरा पैसिव ही चल रहा है। ठीक है, ही सेड, उसने कहा। ओके, थैंक्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।